हेलो स्टूडेंट्स, आज की रिमेडियल क्लास में हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, पंक्चुएशन और आर्टिकल्स। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो इंग्लिश को करेक्ट और नीट बनाती हैं। पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पंक्चुएशन के सिंबल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा, और फिर आर्टिकल्स ए एंड द को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज पंक्चुएशन पर बेस्ड है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। राहुल इज गोइंग टू विजिट द ताज। नाउ यहाँ राहुल एक प्रॉपर नाउन है और सेंटेंस के स्टार्टिंग लेटर को हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ताज भी एक प्रॉपर नाउन है एंड क्योंकि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है तो वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड। सो द करेक्ट सेंटेंस इज राहुल इज गोइंग टू विजिट द ताज। यहाँ पर हमने राहुल का आर कैपिटल किया है, ताज का टी कैपिटल किया है, और क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, तो लास्ट में हमने फुल स्टॉप को यूज़ किया है। सेकेंड वन इज आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आई प्रोनाउन हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, नो मैटर वेयर इट कम्स, और ये भी एक स्टेटमेंट है, सो फुल स्टॉप एट द एंड। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई कैपिटल बनेगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। थर्ड एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है, सो इट बिकम्स व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल बनेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग लेटर है, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ ब्यूटिफुल शी इज। ये जो सेंटेंस है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी सरप्राइज या स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने वाला सेंटेंस है, तो इसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी हाउ ब्यूटिफुल शी इज। हाउ का एच कैपिटल बनेगा क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है लेटर, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या सरप्राइज को दिखाने वाला सेंटेंस है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज डू नॉट मेक अ नॉइज। ये एक ऑर्डर है यानी कमांड है, और ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, सो इट इज डू नॉट मेक अ नॉइज। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे और फर्स्ट लेटर यानी डी कैपिटल बनेगा। एंड नाउ वी विल सॉल्व एन आर्टिकल एक्सरसाइज। वी नो आर्टिकल्स आर दोज थ्री स्मॉल वर्ड्स ए एंड द। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग द मिसिंग आर्टिकल्स। यानी एक स्टोरी लिखी हुई है पर उसमें आर्टिकल्स मिसिंग है, सही आर्टिकल्स को सही जगह पर भर के इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स ऑल्सो माइग्रेट, यानी कीड़े भी माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करना मतलब स्थान बदलना। ये सेंटेंस इजी है, इस सेंटेंस में किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन है वन ऑफ डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेसेस इंसेक्ट्स लुक फॉर शेल्टर इज इन डैश गॉल। मतलब सबसे रोचक जगहों में से एक जहाँ कीड़े शेल्टर ढूंढते हैं, शेल्टर मीन्स आश्रय या रहने की जगह ढूंढते हैं, वह गॉल। गॉल मीन्स प्लांट पर बनने वाली सूजन या गांठ है। इस सेंटेंस में हम मोस्ट इंटरेस्टिंग के पहले आर्टिकल द को यूज़ करेंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल यूज़ किया जाता है, और गॉल के पहले ए आर्टिकल यूज़ किया जाएगा क्योंकि गॉल यहाँ पर पहली बार मेंशन हुआ है। नेक्स्ट लाइन इज डैश गॉल इज डैश स्वेलिंग ऑन डैश प्लांट। मतलब गॉल एक स्वेलिंग यानी सूजन है जो पौधे पर होती है। यहाँ पर देखिए गॉल की डेफिनेशन बताई जा रही है, यानी उसको जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है। तो जब हम किसी चीज़ को जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, यहाँ पर किसी भी पौधे की सूजन की बात की जा रही है, उसकी डेफिनेशन बताई जा रही है, तो जनरल सेंस में यूज़ करने पर हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन को यूज़ करते हैं। तो गॉल के पहले यहाँ ए लगेगा, और स्वेलिंग को पहली बार यूज़ किया गया है, यहाँ पर इसका जिक्र पहली बार किया जा रहा है, तो इसके पहले भी हम ए लगाएंगे, और प्लांट के पहले भी ए लगेगा क्योंकि ये प्लांट को भी जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है। किसी भी प्लांट पर होने वाली सूजन या गांठ को गॉल कहा जाता है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल ए यूज़ होगा। तो इस तरह से सेंटेंस होगा अ गॉल इज अ स्वेलिंग ऑन अ प्लांट।
नेक्स्ट लाइन इज सर्टेन इंसेक्ट्स, फंगी और बैक्टीरिया कॉज इट, मतलब कुछ कीड़े, फंगस या बैक्टीरिया इसको पैदा करते हैं। इस सेंटेंस में भी किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे मेक डैश केमिकल दैट अफेक्ट्स डैश प्लांट्स ग्रोथ फॉर्मिंग डैश लम्प, यानी वे एक केमिकल यानी रसायन बनाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को, उसके विकास को प्रभावित करता है और लम्प यानी गांठ बना देता है। यहाँ पर केमिकल के पहले ए लगेगा क्योंकि केमिकल वर्ड को यहाँ पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया है, यानी इसका जिक्र पहली बार किया गया है। उसके बाद प्लांट के पहले द लगेगा क्योंकि अब एक स्पेसिफिक प्लांट की बात हो रही है, यानी जिस प्लांट में केमिकल बन रहा है उसकी ग्रोथ को वो प्रभावित करता है। तो यहाँ उसी प्लांट की बात हो रही है जिसमें केमिकल बन रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक प्लांट है, तो इसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द लगाएंगे। और लम्प के पहले ए लगेगा क्योंकि ये भी वर्ड नया है, इसको भी पहली बार इसमें यूज किया गया है। और लास्ट लाइन है डैश गॉल बिकम्स इट्स मेकर्स होम, मतलब वो गॉल उसके बनाने वाले का यानी कीड़े आदि का घर बन जाती है। अब यहाँ पर गॉल वर्ड जो है वो पहली बार नहीं आया है, इसका जिक्र पहले हो चुका है, ऑलरेडी इसे इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है। सो वी विल यूज डेफिनिट आर्टिकल द हियर। तो ये रूल्स याद रखिए कि अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जा रही है यानी उसका जिक्र पहली बार हो रहा है, तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए या एन में से आर्टिकल लगाएंगे, और उस चीज़ के सेकेंड टाइम आने पर उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द लगाया जाएगा। इसके अलावा जो यूनिक चीज़ें होती हैं या जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ हमेशा द आर्टिकल लगाया जाता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। So the complete answer is insects also migrate. One of the most interesting places insects look for shelter is in a gall. A gall is a swelling on a plant. Certain insects, fungi or bacteria cause it. They make a chemical that affects the plant's growth in certain areas, forming a lump. The gall becomes its maker's home and food source. Now let's solve one more exercise. Let's read this small passage together. Dash Arctic tern is dash unusual bird. It nests close to dash North Pole in dash summer. In autumn it flies south all dash way to Antarctica. तो फर्स्ट लाइन है dash Arctic tern is an unusual bird. मतलब आर्कटिक टर्न एक बहुत अलग तरह का या कह सकते हैं रेयर यानी दुर्लभ पक्षी है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल द को यूज़ करेंगे क्योंकि आर्कटिक टर्न एक स्पेसिफिक यानी स्पेशल बर्ड है, और यूनिक चीज़ों के पहले या स्पेसिफिक चीज़ों के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। और अनयूजुअल वर्ड वावल साउंड से शुरू हो रहा है यानी अ साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले एन आर्टिकल यूज़ होगा क्योंकि रूल है वी यूज एन बिफोर सिंगुलर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद वावल साउंड। नेक्स्ट लाइन इज इट नेस्ट क्लोज टू डैश नॉर्थ पोल इन डैश समर, यानी ये गर्मियों में नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव के पास घोंसला बनाता है। यहाँ पर नॉर्थ पोल के पहले डेफिनिट आर्टिकल द लगेगा because we always use definite article the with unique places like the North Pole, the South Pole, the Himalayas, the Pacific Ocean and so on. तो नॉर्थ पोल यहाँ पर एक यूनिक जगह है, एक ही नॉर्थ पोल है, इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। फिर आता है समर। समर के पहले भी यहाँ पर द लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक समर की बात हो रही है, यानी यहाँ पर केवल नॉर्थ पोल के समर की बात हो रही है। जनरली सीजन्स के साथ आर्टिकल्स ऑप्शनल होते हैं, पर यहाँ पर एक स्पेसिफिक समर यानी नॉर्थ पोल के समर की बात हो रही है, इसलिए हम उसके पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे। और लास्ट लाइन है इन ऑटम इट फ्लाइज साउथ ऑल डैश वे टू अंटार्कटिका, मतलब पतझड़ में ये दक्षिण की ओर उड़ता है सीधे अंटार्कटिका तक। इसमें यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ किया गया है ऑल द वे। इस फ्रेज में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है यानी ऑल द वे, तो इसलिए यहाँ पर हम द को यूज़ करेंगे। और इसलिए भी यूज़ हुआ है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जर्नी का रास्ता है, एक स्पेसिफिक जर्नी का रास्ता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू अंटार्कटिका। सो फाइनल पैसेज होगा
The Arctic tern is an unusual bird. It nests close to the North Pole in the summer. In autumn, it flies south all the way to Antarctica. तो ये थी हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना ही। अगली रिमेडियल क्लास में फिर मिलेंगे विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।